हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन एकेडमी। मैं किरण विश्वकर्मा, आपकी संस्कृत टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की संस्कृत तृतीय पाठा। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठा। देखेंगे बलात् बुद्धि वशते। बच्चों बुक ओपन कीजिए जल्दी से। तृतीय पाठा बलात् बुद्धि वशते। बलात् मीन्स बल से, बुद्धि वशते मतलब बलात् बल से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि है। अब देखेंगे चैप्टर में, आपको पहले रीडिंग करूँगी और फिर मैं उसका हिंदी मीनिंग्स आपको बताऊंगी। शिक्षका छात्रा का पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। छात्रों कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है? शिक्षक बोल रहे हैं छात्रों से, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है? रमेश महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शेर महोदय शेर सर्वश्रेष्ठ है। शेर क्या है? शेर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षिका कथम कैसे है सर्वश्रेष्ठ? अखिलेश सिंह पराक्रमशील भवति। शेर पराक्रमशील होता है, मतलब वह बहुत ताकतवर होता है, पराक्रम वाला होता है शेर, वह ताकतवर होता है। शिक्षिका शोभनम परंतु विलनेव को अपि सर्वश्रेष्ठा न अपितु बुद्धेव श्रेष्ठा भवति। अब क्या बोल रहे हैं शिक्षक? क्या बोल रहे हैं? सुंदर, परंतु ताकत से ही कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। ताकत से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, बुद्धि से ही सर्वश्रेष्ठ होता है। हितेश किम बलापेक्षा वृद्धि महत्वपूर्ण भवति। क्या बल की अपेक्षा बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण होती है? शिक्षका आम या बुद्धिमान सा एव बलवान भवति। हाँ, जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। राजेश कथनम एव वह कैसे, ऐसा कैसे? शिक्षका श्रोतो मतलब सुनो। एक अस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम महोजस्वी सिंह वसति अस्मि। सा चा सदैव बहुना पशूनां वधम करोति। किसी पर्वत पर एक दुर्मुख नाम का बड़ा प्रभावी शेर रहता था। तो बच्चों ये कहानी है जो किसकी है? शेर और खरगोश की कहानी है। चूहे बिल्ली बंदर की कहानी सबने सुनी है, अब ये किसकी कहानी है? खरगोश और शेर की। तो देखते हैं किसी पर्वत पर क्या दुर्मुख नाम का एक बड़ा प्रभावशाली मतलब बहुत ताकतवर शेर रहता था। वह हमेशा किसको खाता था? पशुओं को। वो पशुओं को मारता था और उनका शिकार करता था भोजन के लिए। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम आगच्छन् अवदत् च। एक दिन सभी पशु शेर के पास गए। अब एक दिन सभी पशु किसके पास जाते हैं? शेर के पास। और बोले, शेर के पास गए और बोले, मृगेन्द्र त्वं सदैव पशूनां वध करोति वधम कथम करोषि। वह मतलब तुम हमेशा हमारे पशुओं को मारते हो, उनका वध करते हो। प्रसीद वयम स्वयं तो भोजनाय प्रतिदिनामि एकैकम पशु पृश्यामा। वह उन्होंने बोला, हे पशु के राजा, तुम हमेशा पशुओं की हत्या करते हो, ऐसा क्यों ना हम स्वयं तुम्हारे भोजन के लिए रोज एक पशु को तुम्हारे पास भेजेंगे। एकदा एकस्य शशकावार नहीं तथा सिंह अवदत्। तब शेर बोला, यदि यूयम एवं अगस्त तहिम तथा सिंह अवदत्। तब शेर बोला, शशकावारा एतत् सिंह अवदत्। यदि यूयम एवं इच्छत त्रहि तथा कुर्वन्ति। यदि तुम इस प्रकार इच्छा करते हो तो वैसा करो। तथा प्रभृतु एका पशु प्रतिदिनामि क्रमेण सिंह समीपम गच्छति स्म। मतलब वह बारी बारी से एक एक करके शेर के पास भेजा जाएगा, उनको भेजा। उन्होंने एक एक करके रोज एक पशु को शेर के पास भेजा। एकदा एकस्य शशकस्य बारा समाया था। अब एक दिन किसकी बारी आ गई? खरगोश की। एक दिन खरगोश की बारी आई।
सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन् सा अचिन्त्यं मम मरणं तु निश्चितम एव अतः मृगनेत्यव गच्छामि। अब सूर्योदय के समय शेर के पास जाते हुए, अब सूर्योदय मतलब सुबह, शेर के पास जाते हुए उसने सोचा, किसने? खरगोश ने सोचा कि मेरा तो आज मरना निश्चित है, मतलब मेरी तो आज मृत्यु होना ही है। तो इसलिए क्योंकि वो मंद गति से, मतलब वो धीरे धीरे जाए, कुछ सोचते हुए, अपनी बुद्धि में दिमाग लगाते हुए धीरे धीरे जाए शेर के पास। अनंतरम स्वजीवन रक्षाये उपाय चिंतित्वा सा सिंह समीपम अगच्छत। वह बाद में अपने जीवन की रक्षा का उपाय सोचते हुए शेर के पास गया। तत्र सिंह तु दुःख्या पीड़िता अस्ति। अब शेर कैसा था? वह शेर भूख से परेशान हो रहा था, उसको बहुत भूख लगी थी, वो शेर भूख से परेशान हो रहा था। अतिक्रमद सा शशकम अपग्रस्त। वह गुस्से में उसने खरगोश से पूछा, तुम विलेम कथम आगतवान शशका शबिनम आदतम राजनम। मतलब तुम्हें देर से क्यों आए हो, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? खरगोश ने विनय पूर्वक कहा, मार्गो अपर मम न मम दोषा, मतलब मेरा कोई दोष नहीं है। मार्गे अपरा सिंह अस्ति। एक मार्ग में, एक रास्ते में दूसरा शेर था। उसने बोला एक रास्ते में दूसरा शेर था। शाह माम अफशत अवदत्त चा अहम अश वनरस राजा अहम तुमा भक्ष्यामि। मतलब रास्ते में उसको दूसरा शेर मिल गया, उसने मुझे देखा और कहा मैं इस जंगल का राजा हूँ। कि मतलब वो दूसरा शेर जो उसको मिला था, मतलब उसने ऐसे कहानी बनाई अपनी बुद्धि से। तो उसने कहा रास्ते में मुझे दूसरा शेर मिला, तो उसने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अब्दत अशश वनज राजा तुम दुर्मुखा नाम सिंह अस्ति। मतलब उसने कहा इस जंगल का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। इस जंगल का राजा कौन है? दुर्मुख नाम का शेर। चलिए देखिए अब इसके आगे की लाइन है, श अधि माँ वक्षन्ति अहम अधुना तस्ये भोजना गच्छामि अहम तु केनापि प्रकारेण ता व्यक्षित्वा भवता समीपम आगता। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखा अतिक्रमत अवत्। क्रोधोत दुर्मुखा अवदत् हे सत् कुत्र अस्ति सा अपरा सिंह। तम सरोवरम माँ दर्शने शशका सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अन्वत कथयन् चा स्वामिन् पश्यन्तु अस्मिन् कूपे एव सा सिंह वसति। इस जंगल का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है, वह आज से ही, मतलब वह आज मुझे खाएगा। आज मैं उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ, ऐसा खरगोश बोलता है। मैं तो किसी प्रकार से उसे धोखा देकर आपके पास आ गया। मतलब वह शेर बोलता है कि मैं तो उसको धोखा देकर आपके पास आ गया। यह सुनकर दुर्मुख बहुत क्रोधित हुआ कि हे दुष्ट, कहाँ है वह दूसरा शेर? उसे मुझे जल्दी से दिखाओ। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। कहाँ लेके गया है? खरगोश उसको एक गहरे कुएं के पास ले जाता है। दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले प्रतिबिंबम पश्यन्ति सा प्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम मत्वा गजति तत् गर्जस्य प्रतिध्वनि भवति अतः कूपे अपरा सिंहम अस्ति इति विचित्य सा कूपे कूदन्ति मृत्यु च प्राप्नोति। वह उसको खरगोश उसको कहाँ ले जाता है? कुएं के पास ले जाता है शेर को, और बोलता है देखिए, स्वयं देखिए इस कुएं में शेर रहता है। मतलब आप स्वयं देखिए इस कुएं में कौन रहता है? शेर रहता है। दुर्मुख उस कुएं के जल में अपनी परछाई देखता है। वह अपनी परछाई को ही दूसरा शेर समझता है और वह मतलब गरजता है, वह दहाड़ता है, उसकी गरज की प्रतिध्वनि होती है। इसलिए उस कुएं में दूसरा शेर है, उसको लगता है कि शायद कुएं में कोई दूसरा शेर है, उसकी परछाई दिखती है उसको। तो ऐसा सोचकर वह कुएं में कूद जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं इसमें श्लोक दिया गया है, देखते यथोकृतम बद्धि वश्यत वलम तस्य निर्वस्यते
कृतो वलम पश्य सिंहो मंदोत्तरा शशकाने निपातित। शेर घमंडी था, घमंड करने वाला था, जो खरगोश ने उसे कुएं में गिरा दिया, उसका घमंड चूर कर दिया। जैसा कि जिसकी वृद्धि उसका बल होता है, वृद्धिहीन को बल कहा। देखो घमंड में डूबे शेर को खरगोश ने गिरा दिया। सर्वे अवगतम तदेव वलाद बुद्धि वशते। शिक्षक आम्रम सत्यम, हाँ सही है। शिक्षक बोलते हैं हाँ सही है। तो बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा जो मैंने रीड किया हुआ है। आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन आंसर है इसके शब्दार्थ हैं आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, और इसकी जो भी एक्सरसाइज है वो आपको कॉपी में करनी है और वो आपको PDF में मिल जाएगी। इसके बाद ये भी आपको करनी है, संधि विच्छेद, ये सब आपको PDF में मिल जाएंगे, आपको कॉपी में करना है। तो बच्चों मिलते हैं हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय बाय।